गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। तो उसी उनके जन्म दिवस पर ही हम लोग गांधी दिवस मनाते हैं। दोस्तों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का राजनीति में जो उदय होता है ना, भारत के राजनीति में, वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अर्थात 1915 से। अगर देखोगे तो गांधी जी का विवाह उससे पहले ही 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी के चार बेटे थे, मनीलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास। ये चार बेटे थे। गांधी जी ने अपने बेटों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा उन्होंने अपने देश के लिए संपूर्ण अपने आप को समर्पण कर दिया। गांधी जी एक लंबे वक्त तक दोस्तों अफ्रीका में रहते हैं। 1902 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। फिर सत्याग्रह आश्रम 1915 में जब भारत आते हैं तो अहमदाबाद के कोचरब जगह में सत्याग्रह आश्रम की अवस्था बनाते हैं। 1936 में जो है सेवाग्राम वर्धा बनता है, जहां पर कि आज वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। दोस्तों, अगर इतिहास को, गांधी के इतिहास को देखा जाए तो वाकई गांधी गांधी थे। इसीलिए आज भी हम गांधी को याद करते हैं। दोस्तों, गांधी जी इंग्लैंड में अध्ययन करने के बाद वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां भारतीय मूल के लोगों पर जो दमन होता था, जो अंग्रेजों का वहां के लोग प्लस भारतीय मूल के लोग शिकार थे, उनके अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने एक लंबा संघर्ष किया। इसीलिए आज भी अफ्रीका में गांधी जी पूजनीय है। 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं और भारत लौटने के बाद अंग्रेजों के दमन के खिलाफ एक लंबी लड़ते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। जब गांधी भारत लौटकर आते हैं तो गोखले जी उनसे कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका नहीं है, पहले तुम भारत को जानो, फिर भारत में संघर्ष शुरू करना, सत्याग्रह शुरू करना। तो गांधी जी लगभग साल भर 1915-16 तक वो भारत की यात्रा करता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेता है, जहां पर नरमपंथी और गर्मपंथी दलों के बीच एकता होती है। फिर पहली बार 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता, चंपाग्रह की कहानी जो थी, दोनों नीलहे जो अंग्रेज थे वो वहां के किसानों का शोषण करते थे। वहां तिनकठिया व्यवस्था कार्यरत थी। उसी के विरोध में गांधी ने एक लंबा संघर्ष चलाया। चंपारण सत्याग्रह ने गांधी को नेशनल हीरो बना दिया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी पूरे भारत में जाना जाने लगा। फिर गांधी 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिलों और गुजरात के खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व करता है और इस नेतृत्व में भी वो सफल होता है। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी गांधी को लगता है कि हो सकता है हमारे अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम करे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी जो एक सार्जेंट की भूमिका निभाता है और अंग्रेजों के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती करता है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के मूल वक्तव्य को गांधी समझ जाते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यद्यपि यह माना जाता है कि महात्मा की उपाधि प्राण जीवन मेहता ने पहले दी थी। प्राण जीवन मेहता ने, यद्यपि प्राण जीवन मेहता को लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों, गांधी ने एक लंबा संघर्ष किया, समाज सुधार के लिए संघर्ष किया, अस्पृश्यता, अमानवीय प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, अछूत
जो समझा जाता था, जो अछूत वर्ग था, जिसके खिलाफ समाज में भेदभाव होता था, उसे समाज में लाने के लिए गांधी ने एक लंबा संघर्ष किया। इसी के लिए अछूत को उन्होंने हरिजन शब्द दिया। उनके आश्रमों में वे और उसके अनुयायी खुद अपने गंदगी को साफ करते थे, जिसे उच्च जाति के हिंदू अछूतों का काम समझते थे। गांधी खुद उसे कहते थे। गांधी जी ने गांव के हालात को सुधारने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की। शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए बुनियादी शिक्षा की बात की। गांव में कुटीर उद्योग की बात की, कि कुटीर उद्योग की उन्होंने बात की। और जो सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों, वो था चरखा उद्योग। गांधी ने चरखा उद्योग की बात की, हस्तकला की बात की, खुद खादी पहनना अनिवार्य किया और लोगों के लिए भी खादी करना अनिवार्य किया। तो गांधी का एक जो दृष्टिकोण रहा है दोस्तों, संघर्ष और विराम और संघर्ष। तो इस रणनीति के तहत गांधी आगे बढ़ते थे। 1909 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, तो उस सुधार में भारतीयों के लिए कोई विशेष चीज नहीं दिया जाता है। इसके खिलाफ भी गांधी लंबा संघर्ष करते हैं। 1919 का खिलाफत आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके खिलाफत आंदोलन के तहत ही जो है उन्होंने मुसलमानों को भी अपने साथ किया। 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, नॉन कॉप आने की असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ देंगे तो अंग्रेज परेशान होकर भारत से भाग जाएंगे। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसे दांडी मार्च कहते हैं। नमक दोस्तों आम जीवन की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन नमक पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। इसीलिए इसी टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। 1940 में गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और इस नेतृत्व में वो सफल भी होते हैं दोस्तों। तो गांधी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। गांधी पर बोलने से पहले पढ़ना जरूरी होता है। तो आप सब गांधी को पढ़ें। और गांधी का जो मूल मंतव्य था स्वच्छता सफाई, हम सबको भी स्वच्छता और सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी गांधी जी के जन्म दिवस पर एक स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी और हम लोग भी इसे मना रहे हैं। तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।